जसविंदर कौर जस्सी सिद्धू एक इंडो कैनेडियन ब्यूटिशियन थीं जिनकी हत्या सम्मान के नाम पर पंजाब के लुधियाना जिले के कौणके और खोसा गांवों के पास कर दी गई थी। वह ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा से भारत यात्रा पर आई थीं। जस्सी का अपहरण किया गया, उन्हें यातना दी गई और फिर उनकी हत्या कर दी गई। यह सब उनकी मां मलकीत कौर सिद्धू और मामा सुरजीत सिंह बड़ेशा के आदेश पर हुआ था, क्योंकि उन्होंने गुपचुप शादी कर ली थी। जस्सी का जन्म और पालन पोषण मैपल रिज, ब्रिटिश कोलंबिया में हुआ था। उनका समृद्ध परिवार भारत के पंजाब से प्रवास के बाद फ्रेजर वैली में बस गया था और परिवार का नेतृत्व उनके मामा सुरजीत सिंह बड़ेशा करते थे। जस्सी ने 1993 में पिट मीडोज सेकेंडरी स्कूल से स्नातक किया था। दिसंबर 1944 में जब जस्सी भारत के पंजाब राज्य के जगरांव शहर आईं तो उनकी मुलाकात सुखविंदर सिंह सिद्धू मिट्ठू, जो एक रिक्शा चालक थे, से हुई और दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया। अगले 4 वर्षों तक दोनों संपर्क में बने रहे। 1999 में जस्सी अपने परिवार के साथ फिर भारत आईं ताकि उनके लिए एक विवाह तय किया जा सके। सुखविंदर ने दावा किया कि वह नींद की गोलियां लाते थे और जस्सी की सहानुभूति रखने वाली मौसी उन्हें खाने में मिला देती थीं ताकि परिवार सो जाए। फिर सुखविंदर रात 11 बजे के बाद दीवार फांदकर घर में घुसते और जस्सी से मिलते। 15 मार्च 1999 को जस्सी और सुखविंदर ने एक गुरुद्वारे में गुपचुप शादी कर ली। उन्होंने यह शादी अपने परिवार से छिपाकर रखी, हालांकि वह सुखविंदर को पत्र और पैसे भेजती रहीं। 1 साल बाद उनके परिवार को भारत में रिश्तेदारों से इस शादी की जानकारी मिली। परिवार ने इस शादी का कड़ा विरोध किया क्योंकि सुखविंदर जस्सी की मां के ही गांव के थे और दोनों एक ही सिद्धू गोत्र से थे। पंजाबी परंपरा और सिख धर्म में एक ही गोत्र में विवाह करना सख्त मना है। परिवार ने पहले उन्हें तलाक के लिए राजी करने की कोशिश की, कार और अन्य भौतिक वस्तुएं देने का वादा किया, फिर उन्हें पीटा गया। जब ये प्रयास असफल रहे तो परिवार ने एक दस्तावेज पर जबरन हस्ताक्षर करवा लिए, यह कहकर कि इससे सुखविंदर को कनाडा आने में मदद मिलेगी। असल में वह दस्तावेज सुखविंदर के खिलाफ आपराधिक आरोप था। जब जस्सी को सच्चाई का पता चला तो उन्होंने भारतीय अधिकारियों से संपर्क कर कहा कि ये आरोप झूठे हैं और उन्हें धोखे से दस्तावेज पर हस्ताक्षर कराए गए हैं। इसके बाद परिवार ने जबरन जस्सी को कनाडा वापस ले जाकर घर में नजरबंद कर लिया। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस की मदद से जस्सी घर से भाग निकली। उन्होंने एक मित्र से पैसे लेकर 12 मई 2000 को भारत के लिए उड़ान भरी ताकि सुखविंदर से मिल सकें। लेकिन 8 जून को जस्सी और सुखविंदर का अपहरण कर लिया गया। यह काम उनके मामा द्वारा भेजे गए गुंडों ने किया। सुखविंदर को बेरहमी से पीटा गया, जबकि जस्सी को एक सुनसान फार्म हाउस में ले जाकर हत्या कर दी गई। 9 जून 2000 को उनका शव कौणके खोसा से 45 किमी दूर एक नहर में मिला। उनका गला रेत दिया गया था। जांच में पता चला कि हत्यारे फोन के जरिए उसकी मां और मामा के संपर्क में थे और हत्या का आदेश उसकी मां द्वारा दिया गया था। उनकी मां और मामा को 6 जनवरी 2012 को गिरफ्तार किया गया। स्थानीय गुंडों को गिरफ्तार किया गया, मुकदमा चला और उन्हें दोषी ठहराया गया। यह सब इंस्पेक्टर स्वर्ण सिंह की जांच से संभव हुआ। मलकीत कौर सिद्धू और सुरजीत सिंह बड़ेशा को भारत प्रत्यर्पित करने की कोशिशें की गईं, लेकिन कनाडाई कानूनों और ब्रिटिश कोलंबिया की अदालती कार्यवाहियों के कारण प्रक्रिया लंबी चली। अगस्त 2004 में सुखविंदर पर बलात्कार का झूठा आरोप लगाया गया और उन्हें 4 साल लुधियाना जेल में रखा गया। बाद में वह बरी हो गए और यह साबित हुआ कि झूठा आरोप लगाने वाली महिला का संबंध जस्सी के परिवार से था। वैंकूवर स्थित साउथ एशियन पोस्ट के प्रकाशक हरबिंदर सेवक ने सुखविंदर की तरफ से एक वकीलों की टीम नियुक्त की। इस कार्रवाई के लिए अखबार को 2008 में जैक वेबस्टर अवार्ड मिला। बरी होने के बाद सुखविंदर को कौणके खोसा का पंच चुना गया। लगभग 12 साल बाद 6 जनवरी 2012 को RCMP ने जस्सी की मां और मामा को गिरफ्तार कर लिया। 2008 में जस्सी की हत्या में दोषी ठहराए गए दर्शन सिंह सिद्धू को, जो बाद में भारत में बरी हो गया, कनाडा की स्थायी निवास की अनुमति मिल गई थी। हालांकि उसने आपराधिक पृष्ठभूमि छिपाई थी। बाद में उसे कनाडा से निष्कासित कर दिया गया। बड़ेशा और सिद्धू का प्रत्यर्पण 9 मई 2014 को ब्रिटिश कोलंबिया सुप्रीम कोर्ट के जज ग्रेगरी फिंच ने आदेश दिया कि सुरजीत बड़ेशा और मलकीत सिद्धू को भारत भेजा जाए। फिंच ने भारत द्वारा पेश किए गए 266 टेलीफोन कॉल्स का हवाला दिया जो बड़ेशा और हथियारों के बीच हुए थे। उन्होंने कहा कि अदालत का काम यह देखना है कि क्या कोई झूरी इन सबूतों के आधार पर दोषी ठहरा सकती है, न कि दोषी ठहराना। 24 जनवरी 2019 को दोनों को भारत प्रत्यर्पित कर दिल्ली लाया गया। जस्सी और सुखविंदर की कहानी पर आधारित एक टीवी फिल्म मर्डर अनवील्ड बनाई गई थी। जस्टिस फॉर जस्सी नाम की एक वेबसाइट और याचिका चलाई गई जिसे दुनिया भर के हजारों लोगों ने समर्थन दिया। इस पर आधारित किताब जस्टिस फॉर जस्सी भी 2011 में प्रकाशित हुई, जिसे फैबियन डॉसन, जुपिंदरजीत सिंह और हरबिंदर सेवक ने लिखा। इस केस को CBC टीवी के द फिफ्थ एस्टेट कार्यक्रम, NBC डेडलाइन के फॉरबिडन लव एपिसोड 2002 और ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क के क्राइम बीट पर भी दिखाया गया। अंतिम अदालती कार्यवाही में जस्सी के स्कूल प्रिंसिपल जिम लॉन्गरिज मौजूद थे, जो उन्हें एक शांत, दोस्ताना और मेधावी छात्रा के रूप में याद करते हैं। उन्होंने वर्षों तक कनाडाई राजनेताओं और पुलिस को पत्र लिखे ताकि जस्सी के हत्यारों को सजा मिले।